क्यों नहीं आएंगे? शिव के सम्मुख में कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ना शब्द का संबोधन शंकर की आराधना में है ही। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बीमारी हो गई, ये मिट सकती? क्यों नहीं? पत्र देखिए कितना सुंदर एक पत्र आया है। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूं। गुरुदेव, पटेल पारा, सर्वमंगला रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से। महादेव की कृपा और पशुपतिनाथ उपवास का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना करूं ना कम है। हमारा जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ था गुरुदेव, परंतु आपने जब से हमें शिव जी की चरणों में पहुंचाया है तब से शिव जी हमारे साथ हैं। उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे परिवार में किसी का सरकारी नौकरी पिछले 3 पीढ़ी में नहीं है गुरुदेव। मेरे पिताजी पिछले 20 साल से पार्षद का टिकट लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, पर 20 साल से ना तो कोई पार्षद बन पाया ना टिकट मिल पाया गुरुदेव। सफलता तो हाथ मिलती नहीं थी। तब मेरी दादी शिव महापुराण की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और उन्होंने मुझसे कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी नौकरी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बन गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आऊँ। दूसरा, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे पिताजी जो कि कभी उनके पिताजी और उनके घर के लोगों ने विचार करा था कि कभी चुनाव लड़ेंगे, कभी जीतेंगे, पर बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पार्षद बन गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। अरे वाह वाह, जोरदार ताली बजाओ। कहा गुरुजी भाजपा से टिकट भी मिल गया और बाबा ने हमको पार्षद भी बना दिया, पर हमारी उम्मीद नहीं थी गुरुदेव कि हम जीतेंगे। पर मेरा बाबा हर पल हर कदम मेरे साथ चल रहा था और बाबा ने मेरे बेटी को नौकरी भी लगाया, सरकारी नौकरी गुरुदेव 3 पीढ़ी में पहली बार लगी है और बाबा की कृपा से पार्षद भी बने। ये पार्षद तो बने पर हमको तो लगता ही नहीं। पूछो कैसे? उसका ये कारण है कि हम जिस दिन से जीजी वहाँ आए हैं, जहाँ हम ठहरे हुए हैं रिसोर्ट में, वहाँ 7 दिन से सब्जी सुधारना, 7 दिन से सेवा करना, 7 दिन से हर तरह का भोजन व्यवस्था में लगना, ऐसा कोई काम नहीं था जो इन्होंने नहीं करा। हमारा इस व्यासपीठ से यह मन कहता है कि पार्षद तक नहीं, बहुत आगे बढ़ोगे। शिव बड़ा है, शंकर मैं कहूँ दीदी, ऐसे पार्षद जो बिल्कुल एकदम छुपे हुए से हैं और आगे रहकर सेवा में तल्लीन, बहुत साधुता है, बहुत साधु। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं अच्छी खुश प्रणाम करता हूँ। खूब सेवा करी, खूब। हम जहाँ रुके हुए हैं ना वहाँ बहुत सेवा करी। अब हम कल का एक चरित्र बताएंगे आपको तो आप हंसोगे। कल हमको वो जहाँ हम रुके हुए हैं वो कौन सा जगह है भाई, क्या बोलते हैं, श्री फार्म हाउस। तो उनकी घर से बहू ने कल, उनको मालूम पड़ा होगा कि गुरुजी के कान का एक रुद्राक्ष गिर गया। अब कान का रुद्राक्ष वहाँ गार्डन में गिर गया। तो आप पूछना वहाँ के पुलिस वालों से, पीएसओ से, वहाँ रुद्राक्ष गिर गया और हम उनको एक कान का रुद्राक्ष निकाल कर दे के आ गए कि इसमें का है ढूंढना। और वो खबर श्री फार्म हाउस वाले की, उनके घर की बहू को मालूम पड़ गया। तो कल शाम को वो बोल रही थी, गुरुजी आपका हमको बड़ा दुख है, जो कान का रुद्राक्ष गिर गया। तो हमने उनसे कहा नहीं, बाबा ने बड़ी कृपा करी। हम रुद्राक्ष गिरा वो घासों में
कमरे में जाकर हमने फिर झटकारा, झटकार कर दूसरा कान का पहना और झटकार कर धोती मोती सब झटकार घुटपुर के आके कि रुद्राक्ष गिर गया कान का, कोई बात नहीं, जाने। कथा में आए, अंदर पूजन करने बैठे, प्रणाम करा, बाबा से कहा बाबा वो बेचारे सब रुद्राक्ष ढूंढ रहे होंगे, कृपा करना उनको रुद्राक्ष कहीं मिल जाए। ऐसे प्रणाम करा, जहाँ गणेश जी की पूजन हो रही है वहीं पर रखा हुआ रुद्राक्ष पुनः प्राप्त हो, वही रुद्राक्ष मिले। तो वो दीदी करें कि गुरुजी हमारे फार्म हाउस पर आपको तकलीफ हुआ, करिए। हम उन दीदी से कहना चाहेंगे ये तो आपकी निर्मल भक्ति है, भाव है। आप सोचे ना, बाबा है वो कुबेर भंडारी, कहीं खुआता है और कहीं दिलाता है। इसलिए हमने पार्षद जी से कहा तुमने जो सेवा करी उसका फल इतना सही नहीं रहेगा, तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें आगे तक मिलेगा और शिव जी खुद देगा। भगवान वो शंकर भगवान के मंदिर में करी सेवा, शिव जी की कथा में करी सेवा, शंकर की उपासना में करी सेवा, शिव भक्तों के लिए करी गई सेवा कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं, वो फल मिलता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। जैसा हर पल हर घड़ी आप शंकर को जल चढ़ाने वाला ये विचार करें कि शंकर मेरे साथ में है, शिव जी मेरे पल पल साथ दे रहे हैं, तो शंकर आपके साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव आपके साथ होंगे, हर पल शिव आपके करीब में होंगे। यदि आपने विचार कर लिया कि शिव मेरे साथ। एक कितना सुंदर चरित्र है लंकापति रावण का। एक दिन लंकापति रावण से भगवान शिव जी ने कहा कि तू कुछ मांग ले, तेरा मन हो जो मांग। लंकापति रावण ने कहा बस मांगू एक ही चीज, जब तक मैं लंका में हूं आपके शिवलिंग की मैं आराधना करूं, उस समय मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए आपको कैलाश छोड़कर आना पड़ेगा और मेरी पूजा को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी पूजा को आपको स्वीकार करना है। ठीक है, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। जब जब लंकापति रावण जल चढ़ाता था, भगवान शंकर कैलाश छोड़कर रावण की लंका में आकर जल को स्वीकार कर लेते। रावण बेलपत्र चढ़ाता, भगवान शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते, बेलपत्र को स्वीकार। लंका का राजा रावण शिव की आराधना में तल्लीन रहता, जब जब स्तुति कहता, भगवान शंकर उसकी स्तुति सुनने के लिए आते। तो उसी समय उसी पल उसी घड़ी शंकर को आना पड़ता है। और आज भी श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है श्रीलंका के अंदर। आज भी जहां लंकापति रावण जिस शिवलिंग की आराधना करता था और कैलाशपति भगवान शंकर उस शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाते थे सेवा को लेने के लिए, आज भी वह वहां पर विराजमान है, आज भी। और शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, जो भास्कर गुरु द्वारा श्रीलंका में वही शिवलिंग की साक्षी में, कैलाशेश्वर महादेव की साक्षी में, भास्कर गुरु द्वारा श्रीलंका में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन श्रवण करने का सौभाग्य मिला।
दैनिक भास्कर ग्रुप इस दिव्य और भव्य आयोजन को श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के लिए और शंकर भगवान के अविरल भक्तों के लिए भास्कर ग्रुप से करा। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन तक भगवान शंकर कैलाशेश्वर महादेव, भगवान शिव जो श्रीलंका में लंका की उस पवित्र धरा पर जहां मां जानकी जी निवास करी, जिस जगह पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आए, जिस भूमि पर स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए आते थे, ऐसी पवित्र धरा से आप और हम पूरा भारत और पूरा विश्व उस कथा को 5 दिन की लाइव देखेगा और पूरी श्रीलंका उस कथा का लाभ लेगी पूरे आनंद के साथ। उस कथा की दिव्यता और भव्यता के साथ पूरे क्षेत्र के लोग उस कथा को। मैं भास्कर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस 5 दिवसीय कथा को 4 नवंबर से 8 नवंबर तक की कथा जो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए उनको अग्रिम बधाइयां। और उनका जो ग्रुप जा रहा है उस कथा की दिव्यता और भव्यता को श्रवण करने के लिए 5 दिन श्रीलंका के शिवालयों का भ्रमण करने के लिए, मां जानकी जिस स्थान पर निवास करी उस अशोक वाटिका का दर्शन करने के लिए, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी का सुंदर प्रतिबिंब स्वरूप दर्शन करने के लिए उनको बहुत भरोसा है। सिद्ध शिव तत्व और आप और हम टीवी के माध्यम से उस कथा का लाभ लेंगे। जो जाने वाले वो जाएंगे और जो सुनने वाले आप पूरे तो चले ना जाएंगे, और चले गया तो श्रीलंका कहाँ जाएगा, तो वो भी सोचने वाली बात है। तो शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अभी आप देखो जी ये कथा ऑनलाइन हो रही है और हालत ये है कि जितने अंदर हैं, बाहर हैं, उधर हैं, अंदर फंसे पड़े हैं और फिर रोड पे खड़े हैं। और शायद अब तो रोड पर बैठ भी गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अपनी अपनी दरी बिछाई होगी और बैठ गए शिव तक। अब प्रशासन भी हालांकि ऑनलाइन है, वो भी क्या करे, इनकी भक्ति के आगे झुकना पड़ता है कि भाई ठीक है अब आ गए हैं, बैठ जाओ, कथा श्रवण कर, कानों में तो जाएगी, भगवत रसतत्व ग्रहण करा। और आज कथा का 6ठा दिन होगा, कल सवेरे की कथा हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर, बाबा देवाधिदेव महादेव श्रावण की पहली कथा हो जाएगी, फिर 21 से प्रारंभ हो जाएगी 5 दिवसीय ऑनलाइन, फिर वो होगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से। शिव तत्व है, शिव महापुराण की कथा करिए। ना का संबोधन शंकर के पास में नहीं है। भस्मासुर आया, कंगन मांगा, दे दिया। लंकापति रावण के पिताजी ने कहा कि ये सोने की नगरी हमको दे दो, भगवान ने दे दी। ना शब्द नहीं है शिव जी के पास में, ना का संबोधन। अगर आपसे कोई कहे मम्मी ऐसा हो सकता है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि होगा, ये निश्चित है। एक पत्र अच्छा है।